हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है नेट, यानी कि नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। इसका मेनली जो यूज़ है वो है आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करके देना। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आईपी वर्जन 4 है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो आईपी वर्जन 6 के अंदर, और आप प्राइवेट को दूसरे प्राइवेट आईपी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। इसका ज़्यादा यूज़ क्यों आया है, मतलब ये लॉन्च क्यों किया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट, क्योंकि नेट के ऊपर यदि आप इंटरनेट पे आप कनेक्ट होना चाहते हो, जिस पीसी से आप कनेक्ट होना चाहते हो तो उस पीसी के ऊपर क्या होना चाहिए, पब्लिक आईपी होना चाहिए। अब इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर आप कनेक्ट होते हैं तो उनके पास सबके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, लेकिन हमारा जो आईपी वर्जन जो 4 है वो इतने आईपी नहीं है कि इंडिविजुअली हर पीसी के लिए, हर जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने पीसी है हर पीसी के लिए यदि वो इंटरनेट पे जाना चाहते हैं हर एक के लिए पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो नेट आया, तो नेट आने से एक हमें फ़ायदा ये हुआ कि एक ही पब्लिक आईपी से आप मल्टीपल आईपी को ट्रांसलेट कर सकते हो एक ही पब्लिक आईपी में, जिससे हमारा क्या, एक आईपी से आप बहुत सारे सिस्टमों पे इंटरनेट चला सकते हो। ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमारा नेट आया। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कंसेप्ट। यहाँ पे हमारा वही जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। तो वैसे तो नेट को आप कई जगह और दूसरे रीज़न से भी हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो मेरी कंपनी है और जिसके अंदर 10 का सबनेट चल रहा है और हमने एक कंपनी कहीं पे भी, मुंबई कहीं पे भी कंपनी हमने टेक ओवर की। अब उस कंपनी के अंदर भी क्या चल रहा है, 10 का नेटवर्क। अब दोनों कंपनियों को मैं तो आपस में कनेक्ट करेंगे हम। अब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमारे दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे तो आईपी क्या हो जाएंगे, कन्फिट हो जाएंगे। क्योंकि कन्फिट क्यों हो, क्योंकि वो भी वही 10 का सबनेट यूज कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे 10 का सबनेट यूज कर रहे हैं। यदि मेरे यहाँ पे 10.1.1 का आईपी है तो वहाँ पे भी 10.1.1 का आईपी है, और जैसे कनेक्टिविटी हुई तो एक नेटवर्क बन गया, तो कन्फिट हो गया, तो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम नेट यूज कर सकते हैं और एड्रेसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप ये भी करा सकते हो, लेकिन मेनली जो काम होता है वो प्राइवेट से पब्लिक में चेंज करने का काम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया, हमारे पास एक क्लाइंट है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, और उस प्राइवेट नेटवर्क में हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका आईपी है 10.1.1, और वो एक राउटर के थ्रू, यहाँ पे एक डीएसएल राउटर भी हो सकता है और आपका नॉर्मल राउटर भी है, वो कनेक्ट होता है इंटरनेट के सिस्को सर्वर से, और ये जो आईपी है ये आपका क्या है, पब्लिक आईपी है। तब नेट की एक जितने भी आपके प्राइवेट आईपी है, यदि किसी राउटर को, यदि वो पब्लिक नेटवर्क पे जुड़ा, यदि कोई उसे लगता है कि कोई सोर्स आईपी, यदि जिसका जो सोर्स एड्रेस जो है वो क्या है, प्राइवेट है, और वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं करने देगा। तो यानी कि राउटेबल, हमारे जो प्राइवेट आईपी होते हैं वो हमारे राउटेबल नहीं होते। अब मान लो हमारे इस क्लाइंट ने यदि डाटा सेंड करना है अपने सर्वर के पास, तो ये यहाँ से अपने सोर्स में किसका एड्रेस डालेगा, अपने खुद का एड्रेस डालेगा। डेस्टिनेशन में कहाँ, आपने सिस्को सर्वर का एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस, और हमारे इस सिनेरियो में जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो हमारा ये राउटर है, और इस राउटर पे हमने नेट को अनेबल किया हुआ है। यानी कि इस प्राइवेट, अब नेट के ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हमें पब्लिक आईपी चाहिए, लेकिन हमारे इसका क्या है, प्राइवेट आईपी, लेकिन हमने नेट अवेलेबल करके रखा है। हम इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज कर देंगे। तो जब हमारा राउटर आगे इसको फॉरवर्ड करेगा तो सोर्स एड्रेस में 10 की जगह यहाँ पे इसको, इस प्राइवेट को किसने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे पब्लिक में, तो पब्लिक में ही चेंज कर दिया। अब ये एड्रेस आए कहाँ से वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और डेस्टिनेशन क्या था, ये था। अब यहाँ पे ये हमारा ये क्लाइंट का पैकेट यहाँ पे सर्वर तक पहुँच जाएगा। अब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने रिसीव क्यों किया, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस आपके क्या है, पब्लिक ही है, दोनों के दोनों।
अब जब ये हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो ये क्या डालेगा, डेस्टिनेशन में एड्रेस डालेगा पब्लिक का ही, क्योंकि इसने रिसीव यहीं से किया था, सोर्स में नहीं था, डेस्टिनेशन सेम ये एड्रेस, और सोर्स में क्या डालेगा अपना। नेक्स्ट, अब ये यहाँ से मूव होगा, कहाँ से, राउटर से मूव होगा, राउटर पे फिर हमने नेट यूज़ किया हुआ है, क्योंकि लैन के ऊपर हमारा ये एड्रेस तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये इस डेस्टिनेशन को वापस क्या कर देगा, ये एड्रेस 10.1.1 और सोर्स में किसका डाल देगा, इसका। तो हमारे नेट ने क्या किया, प्राइवेट को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट कर दिया इसने। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का मतलब क्या है कि जो हमारे कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है वो राउटर के अंदर मैनुअली ही मैपिंग कर देता है कि किस आईपी को, किस प्राइवेट आईपी को किस पब्लिक आईपी में चेंज करना है। यानी कि हमारा राउटर ऑटोमेटिकली ही ये चीज अपने आप ही किसी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने मैनुअली ही कर दिया। यदि 10.1.1.1 का आईपी है तो उसे ट्रांसलेट कर देना 200.1.1.1 में, और यदि एक आईपी और है हमारे पास 10.1.1.2 तो उस आईपी को चेंज कर देना 200.1.1.2 में। तो मैनुअली हमारा राउटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है राउटर के अंदर मैनुअली ही मैपिंग कर देता है कि कौन सा पब्लिक आईपी कौन सा प्राइवेट आईपी किस पब्लिक आईपी में चेंज होना चाहिए। इसमें होता है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब सेट क्या है, एक यदि मैं स्टैटिक नेट तभी कर सकता हूं जब मेरे पास एक प्राइवेट होगा और एक ही पब्लिक चाहिए। यदि मेरे यहाँ पे मेरे इस लाइन के ऊपर 2 पीसी है, यदि दोनों पीसी का मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ पब्लिक आईपी, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, 2 पब्लिक आईपी की होनी चाहिए। तो 2 पब्लिक आईपी होने चाहिए, यानी कि इस आईपी को इसमें, इस आईपी को इसमें, यानी कि 2 हमारे पास पब्लिक आईपी है, 2 पब्लिक आईपी है, तो 2 ही हम प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज कर सकते हैं। यदि हमारे 4-5 पीसी और हमारे लाइन में जुड़ जाएंगे और यदि उन पीसी में से कोई भी पीसी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहेगा तो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब वो उसका पैकेट्स जब सोर्स और डेस्टिनेशन में जो पैकेट्स यहाँ पे आएगा राउटर के पास आएगा, क्योंकि वो चेक करेगा मैपिंग में देखा कि वो सोर्स एड्रेस, तो सोर्स एड्रेस वहाँ पे मैच होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने मैनुअली ही एंट्री करके रखी है और उसमें 2 ही एड्रेस है, तो उसे मैच होगा नहीं, तो उस आईपी को ट्रांसलेट करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो उसका पैकेट इंटरनेट पे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हमें कितने स्टैटिक राउटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने आपके पास प्राइवेट आईपी है, जिन आईपी को आप पब्लिक आईपी में चेंज करना चाहते हो, यदि आप मान के चलिए आपके पास 5 प्राइवेट आईपी है और 5 प्राइवेट आईपी को तभी आप 5 प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में तभी चेंज कर पाओगे जब आपके पास 5 पब्लिक आईपी होंगे। यानी कि जितने पब्लिक आईपी उतने ही हम प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी यहाँ पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, तो स्टैटिक नेट शोइंग इनसाइड लोकल एंड ग्लोबल एड्रेस में यहाँ पे देखिए हमारे लाइन पे 2 आईपी है, इन दोनों आईपी का ये हमारा पब्लिक आईपी 10.1.1 10.1.2 और यहाँ पे पब्लिक ये हमारे प्राइवेट आईपी, ये हमारे पब्लिक आईपी है कि ये वाला आईपी को यदि सोर्स एड्रेस ये है तो इस एड्रेस को इस एड्रेस के इस पब्लिक एड्रेस के अंदर कन्वर्ट ट्रांसलेट कर दिया जाए इसको इसके। यदि इसके अलावा यदि और कोई आईपी यहाँ पे लाइन में कोई पीसी कनेक्ट होता है तो वो आपके हमारा जो ये राउटर है ये उसको पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो वो पीसी भी सीजली सी बात है, सिंपल सी बात है कि वो पीसी भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं स्टैटिक नेट टर्मिनोलॉजी क्या चीज़ है कि कई बार हमारे एक ही कंप्यूटर कई आईपी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आईपी क्या है 10.1.1 जो हमारे लैन पे चल रहा है, इसका सोर्स एड्रेस है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो भी हमारा सोर्स एड्रेस क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन ये क्या है, ये भी सी का ही है 200.1.1। अब देखना क्या है कि जो हमारा नेटवर्क है, सबसे पहले हम अपने नेटवर्क को ही बांट लेते हैं। इनसाइड नेटवर्क वो नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है इनसाइड नेटवर्क वो नेटवर्क है जहाँ पे हमारे प्राइवेट आईपी चल रहे हैं, यानी जिन प्राइवेट आईपी को हमें चेंज करना है वो जो नेटवर्क होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इनसाइड नेटवर्क। आउटसाइड कौन सा एरिया है, वो जहाँ पे हमारा डाटा
ट्रांसलेट होके जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आउटसाइड। तो ये हमारा इनसाइड और ये हमारा आउटसाइड। सेकंड थिंग, जो इनसाइड नेटवर्क में जो हमारे प्राइवेट आईपी हैं जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, उन आईपी को यानी कि इनसाइड के अंदर वो प्राइवेट आईपी जो ट्रांसलेट करने हैं उस आईपी को हम कहलाते हैं इनसाइड लोकल। इनसाइड मतलब आपका इनसाइड नेटवर्क में, लोकल मतलब आपका प्राइवेट आईपी है। तो ये हमारे दो 1 और 2 ये हमारे क्या है, इनसाइड लोकल एड्रेसेस है। इसके बाद जब ये आईपी ट्रांसलेट होके पब्लिक में ट्रांसलेट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इनसाइड ग्लोबल। तो इनसाइड ग्लोबल आपका पब्लिक एड्रेस होगा जो ट्रांसलेट होने के बाद हमारा आएगा। तो इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।